एक समाज का सक्रिय सदस्य बनकर जो सीखा है, उसी को हम संस्कृति कह रहे हैं। फिर संस्कृति की हमने कुछ विशेषताएं देखी थी कि संस्कृति मानव के द्वारा निर्मित होती है, संस्कृति सामूहिक होती है, और संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है जो समूह के लिए आदर्श होती है। तो अपन ने विशेषताओं को देखा था। अब हमको देखना है संस्कृति के प्रकार। संस्कृति के प्रकार। संस्कृति के प्रकार। तो देखो, समाजशास्त्री है ऑगबर्न, उनने संस्कृति के दो प्रकार बताए। दो प्रकार, एक को कहा भौतिक और एक को कहा अभौतिक। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति किसने बताया? ऑगबर्न ने बताया। दूसरे एक समाजशास्त्री हुए सोरोकिन। सोरोकिन, इनने तीन प्रकार की संस्कृति बता दी। सोरोकिन ने तीन प्रकार की संस्कृति बताई। एक बोला विचारात्मक संस्कृति, दूसरी को बोला भौतिकतावादी या इंद्रिय परक संस्कृति। इंद्रिय परक संस्कृति। और तीसरे को बोल दिया आदर्शात्मक संस्कृति। आदर्शात्मक संस्कृति। ठीक है। तो दो अलग अलग समाजशास्त्री ने संस्कृति के अलग अलग प्रकार बताए हैं। ठीक है। देखो, विचारात्मक संस्कृति क्या होती है? जिसमें विचारों को महत्व दिया जाती है, धर्म को महत्वता दी जाती है, या भारतीय संस्कृति में आत्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म। विचारात्मक संस्कृति। इंद्रिय परक भौतिकतावादी संस्कृति, जिसमें इस लोक को ही महत्वता दी जाती है, परलोक की चिंता नहीं की जाती, तो वो इंद्रिय परक संस्कृति। और आदर्शात्मक, जिसमें दोनों का समन्वय किया जाता है, मतलब पारलोक का और इस लोक दोनों का समन्वय किया जाता है, उसको हम आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। ठीक है ना, मतलब ये एक संतुलित संस्कृति मानी जाती है। तो देखो, ये सोरो के लिए इसके ये तीन प्रकार बताए हैं। मेन हमारा अव्वल वाला डिवीजन है भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ये तो सोरोकिन वाला बस बताने के लिए बता दिए, संस्कृति के प्रकार यदि बताएं तो यही बताना है अपन को, भौतिक और अभौतिक। लेकिन यदि सोरोकिन ने भी तीन प्रकार बताए हैं, विचारात्मक, इंद्रिय परक और आदर्शात्मक, तीनों अपने नाम से ही स्पष्ट है। हमको जो समझना है वो क्या है? भौतिक और अभौतिक संस्कृति के अंतर को समझना है, और आवर्न भौतिक और अभौतिक संस्कृति के तहत कहना क्या चाह रहा था, इसको समझना है। तो हेडिंग डाल दो भौतिक और अभौतिक संस्कृति। पहले भौतिक संस्कृति के बारे में लिखना, फिर अभौतिक के बारे में लिखेंगे। ठीक है ना, तो संस्कृति के प्रकार लिखो तो ऐसा लिख देना कि समाजशास्त्री आउटबार ने संस्कृति के दो भागों में बांटा, भौतिक अभौतिक। पहले लिखो भौतिक संस्कृति, मटेरियलिस्टिक कल्चर। देखो, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित सभी, मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इंद्रियों द्वारा जिनका आभास कर सकते हैं। जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इंद्रिय द्वारा आभास कर सकते हैं। इंद्रिय द्वारा आभास कर सकते हैं।
जैसे पेन, पंखा, मशीन आदि। ठीक है ना। मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इंद्रिय अनुभव कर सकते हैं, वो सब क्या है, भौतिक संस्कृति है। फिर अभौतिक संस्कृति की परिभाषा लिखना। देखो, वे सामाजिक तत्व जो अमूर्त है, वे सामाजिक तथ्य जो अमूर्त हैं, जिनका कोई माप तोल, आकार व रंग रूप नहीं होता, जिनका कोई माप तोल, आकार व रंग रूप नहीं होता, इंद्रियों द्वारा जिनका स्पर्श नहीं होता, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे विचार, विश्वास, प्रथा, जन रीतियां, साहित्य, कला आदि। जैसे विचार, विश्वास, मानदंड, कला, भाषा, साहित्य आदि। समझ रहे हैं? देखो, परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है। हमने अभी तक जो संस्कृति पढ़ी है, उसमें हमने ये देखा है कि जो भी हमको समाज से प्राप्त हुआ है, वो सब संस्कृति के अंतर्गत है। हमने संस्कृति की परिभाषा भी लिखी थी कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग की, इस पर्यावरण में जो भी मानव ने बनाया है, सब संस्कृति ही है। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, उस संस्कृति के दो हिस्से बांट दिए ना। समझिए यार, भौतिक अभौतिक। एक संस्कृति का वो हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, भाई जो भी मटेरियलिस्टिक चीज है, टेबल, कुर्सी, गाड़ी, हवाई जहाज, जो हमने बनाया है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो इंद्रियों द्वारा हम जिसको महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या हो गई, भौतिक। फिर बहुत सारी चीज ऐसी बनाई है हमने, जिनको हम नहीं देख सकते ना छू सकते हैं। भाषा, हमारे आचार विचार, बोलने का तरीका, हमारी जन रीति, हमारी प्रथाएं, हमारा साहित्य। साहित्य में देखो, किताब छू सकते हो, किताब देख सकते हो, किताब की बात अलग है, लेकिन जो साहित्य, उसमें जो बातें लिखी है, वो तो अमूर्त है ना, एब्स्ट्रैक्ट। मैं जो बात कह रहा हूँ वो तो अमूर्त है। भले तुम इसको कॉपी में लिख के कॉपी बना लोगे, लेकिन वो जो बात है वो तो अमूर्ति होगी। तो वो सब चीजें, मतलब अब देखो, आप समझ गए, संस्कृति के दो हिस्से कर दिए, भौतिक अभौतिक। भौतिक मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें जो हमको दिखाई दे रहा है, और अभौतिक चीजें क्या है, जो हम देख नहीं पाते हैं, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और सामान्यतः खासकर मैकाइवर ने अभौतिक संस्कृति को ही संस्कृति कहा है। कह रहा है कि ये संस्कृति नहीं है, इसको तो वो दूसरा शब्द देखेगा, आगे देखेंगे, सभ्यता कहता है। ये केवल संस्कृति, मैकाइवर कहता है। लेकिन अपन को तो संस्कृति के दोनों पक्ष बताना है, भौतिक पक्ष और अभौतिक पक्ष। देखो, ये जो संस्कृति के दो प्रकार है, भौतिक और अभौतिक। इसमें क्या है, आपको भौतिक संस्कृति की विशेषताएं भी पता होनी चाहिए और अभौतिक संस्कृति की विशेषताएं भी पता होनी चाहिए। भाई एक पॉइंट तो परिभाषा में स्पष्ट हो गया कि भौतिक संस्कृति को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अभौतिक संस्कृति को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसकी माप तोल नहीं कर सकते। ठीक है। तो अपन उनकी अलग अलग विशेषताएं ना लिखते, क्या है, उनके बीच अंतर लिख देते हैं, तो देखो दोनों क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति और
भौतिक संस्कृति। ठीक है, इन दोनों के बीच ऐसा करके अंतर लिखो। आपसे यदि क्वेश्चन पूछ ले कि भौतिक संस्कृति की विशेषताएं, तो इसके सारे पॉइंटों को लिख देना, तो अभौतिक संस्कृति की विशेषता हो जाएगी। और यदि भौतिक संस्कृति की विशेषता है तो इसके सारे पॉइंटों को लिख देना। तो एक साथ अपना मतलब दो बार लिखने से अपन बच जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा लिखवा दे रहा। ध्यान में रखना कि चाहो तो इसके कोष्टक में लिख लेना कि अभौतिक की विशेषताएं हैं और ये भौतिक की विशेषताएं, लेकिन वो विशेषताएं ऐसी हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत ही दिखाई देंगी, तो अंतर भी हो जाएगा अपना। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखना, अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है जबकि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है जबकि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। दूसरा पॉइंट लिखना, क्योंकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त है अतः उसकी माप नहीं की जा सकती। अभौतिक संस्कृति अमूर्त है अतः उसकी माप नहीं की जा सकती। भौतिक संस्कृति में लिख लेना कि मूर्त है अतः उसे मापा जा सकता है। मूर्त है अतः उसे मापा जा सकता, मापा जा सकता है। किसकी कुर्सी है, संख्या है उनकी, गिन लो, वजन कर लो, मेजरेबल है। अभौतिक संस्कृति को आप कैसे नापोगे, विचार को कैसे नापोगे, भाषा को कैसे नापोगे, बोली को कैसे नापोगे, आपकी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। फिर अगला पॉइंट लिखना अभौतिक संस्कृति में कि अभौतिक संस्कृति धीमी गति से परिवर्तित होती है। अभौतिक संस्कृति धीमी गति से परिवर्तित होती है। भौतिक संस्कृति में लिख लेना कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन अपेक्षाकृत तेज होता है। अभौतिक की तुलना में तेजी से बदलती है। समझ रहे ना, भौतिक चीजें तेजी से बदलती है। मटेरियल गाड़ी देखो कितनी तेजी से बदल रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई, पेट्रोल गाड़ी थी, गाड़ी के मॉडल बदल रहे, डिजाइन बदल रहे हैं। हमारे जिन पेनों से हम लिखते हुए पेन के रोज नए नए मॉडल आ रहे हैं। तो भौतिक संस्कृति बहुत तेजी से बदलती है। पिछले 50 साल को आप पीछे देखोगे तो पूरा बदल गया है, सब चीज बदल गया। लेकिन अभौतिक अभौतिक में परिवर्तन बहुत है, धीमा है भाई। हमारी प्रथाएं, हमारी परंपराएं, हमारा धर्म, ये सब जो अभौतिक संस्कृति का हिस्सा है, ये बहुत स्लो बदलता है। तो स्पीड एक तो है, अंतर बदलने की दर, इसमें परिवर्तन बहुत तेजी से होता है और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत स्लो गति से होता है। फिर अगला पॉइंट लिखना, अभौतिक संस्कृति में वृद्धि धीमी गति से होती है। अभौतिक संस्कृति में वृद्धि धीमी गति से होती है। भौतिक संस्कृति में लिख लेना, भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से वृद्धि होती है। ठीक है ना, अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन भी स्लो है और वृद्धि भी बहुत स्लो है, जबकि भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है और संख्या भी उसकी बहुत तेजी से बढ़ती है। भाई हमारी प्रथाएं, परंपराएं बहुत लंबे समय से एक सी है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई नई भी नहीं आई है। लेकिन अब भौतिक संस्कृति देखो, उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। आज से 10 साल पहले आपके घर में जितना सामान था, आज उसके मुकाबले में सामान ज्यादा हो गया है, नए नए सामान। कि पहले तो व्यक्ति फोन ही रखता था, अब फोन के साथ वो क्या है, स्मार्ट वॉच भी रख रहा है, हेडफोन भी रख रहा है। तो धीरे धीरे क्या है, भौतिक जो संस्कृति है वो बहुत तेजी से, भाई मटेरियल हमारे पास तेजी से बढ़ता है ना। पहले एक जूता था, 10 जूते हो गए।
लेकिन अभौतिक संस्कृति उतनी तेजी से नहीं बदलती, ना तो वो परिवर्तित होती है जल्दी और ना ही वो तेजी से बदलती है। फिर अगला पॉइंट लिख लेना, अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक जीवन से है। अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक जीवन से है, जबकि भौतिक संस्कृति का संबंध बाह्य जीवन से है। समझ रहे ना, आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष है। फिर अगला पॉइंट लिखना, अभौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति शीघ्र ग्राह नहीं है। शीघ्र ग्राह नहीं है। अर्थात अभौतिक संस्कृति के तत्वों को उसी रूप में ग्रहण नहीं किया जाता। अभौतिक संस्कृति के तत्वों को उसी रूप में ग्रहण नहीं किया जाता, बल्कि उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। अभौतिक संस्कृति के तत्वों को उसी रूप में ग्रहण नहीं किया जाता, बल्कि उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना। जबकि भौतिक संस्कृति में लिखना कि भौतिक संस्कृति शीघ्र ग्राह है। शीघ्र ग्राह मतलब समझ रहे हैं ना, आसानी से हम स्वीकार कर लेते हैं। शीघ्र ग्राह है, उसे बिना परिवर्तन के ग्रहण किया जा सकता है। उसे बिना परिवर्तन के ग्रहण किया जा सकता है। समझ रहे ना भाई, भौतिक पक्ष को स्वीकार करना बहुत आता है। अमेरिकन संस्कृति ने जो सामान बनाया, एप्पल का आईफोन बनाया, तत्काल हमने खरीद लिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनने एक पेन बनाया, पेन हमने खरीद लिया, उनने गाड़ी बनाई, हमने खरीद ली। भौतिक संस्कृति बहुत तेजी से एक्सेप्ट की जाती है, लेकिन अभौतिक अमेरिकी विचारों को भारत में स्वीकार अभी तक नहीं मिल पाया है। हम उनकी भौतिक चीजों को तो अपना लेते हैं, लेकिन कई चीज जो अभौतिक चीजें हैं उनसे नहीं अपनाते। उनको बहुत धीमी गति से, बहुत कम मात्रा में या फिर परिवर्तन के साथ अपनाते हैं। कि अब अंग्रेजी सीखना है तो उनकी अंग्रेजी बोलने का स्टाइल अलग है, हमारी बोलने का स्टाइल अलग है। अपनाया लेकिन परिवर्तन के साथ। हमने उनने कहा मॉडर्न एजुकेशन उनकी तरह दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी अपने हिसाब से परिवर्तन कर दिया। ठीक है। फिर अगला पॉइंट लिखना, अभौतिक संस्कृति का मूल्यांकन अभौतिक संस्कृति का मूल्यांकन भौतिक वस्तुओं की तरह उपयोगिता से नहीं किया जा सकता। भौतिक वस्तुओं की तरह उपयोगिता से नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसका संबंध मानव के आत्मिक पक्ष से है। क्योंकि इसका संबंध मानव के आत्मिक पक्ष से है।
जबकि भौतिक संस्कृति में लिख लेना कि भौतिक संस्कृति की उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन सरल है। भौतिक संस्कृति की उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन सरल है। समझ रहे ना भाई? हम अभौतिक संस्कृति मतलब हमारी प्रथाएं, परंपराएं, उन सब चीजों को हम उपयोगिता के आधार पर नहीं देखते हैं। वो तो हमारे अंदर से जुड़ी हुई है, हमारे विचारों से, हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है, इसलिए हम उसको अपना रहे हैं। लेकिन इधर ऐसा नहीं है। यदि कोई भौतिक वस्तु उपयोगी नहीं है तो हम उसको फेंक देते हैं, उसको नहीं खरीदेंगे। क्या है भी तो वो किसी को दे दे, हमारे कोई काम की नहीं है, उससे हमारा कोई लगाव। तो ये इधर इसका मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर ही किया जाता है। एक और पॉइंट लिख लेना कि अभौतिक संस्कृति जटिल होती है, जबकि भौतिक संस्कृति सरल होती है। और एक और पॉइंट लिख लेना कि अभौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति में संचय एवं वृद्धि नहीं होती। अभौतिक संस्कृति में संचय एवं वृद्धि नहीं होती, जबकि भौतिक संस्कृति में लिख लेना संचय और वृद्धि आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो देखो ये भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर हो गया। संस्कृति के दो प्रकार बताए, भौतिक और अभौतिक। आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है कि भौतिक संस्कृति की विशेषताओं बताओ या अभौतिक संस्कृति की विशेषताओं को, तो अलग अलग शॉर्ट नोट्स आएगा। सिंपल है, बताना बहुत आसान है। आप एक बार पढ़ोगे तो अंतर आसानी से कर सकते हो, विशेषताओं को भी आसानी से बता सकते हो। अब अगला पॉइंट लिखना संस्कृति के लक्षण। संस्कृति के लक्षण। संस्कृति के लक्षण। देखो संस्कृति को समझने के लिए मजूमदार एवं मदान ने, मजूमदार एवं मदान, अभी भौतिक और अभौतिक पे फिर से लौट के आएंगे क्योंकि एक अवधारणा है भौतिक अभौतिक से रिलेटेड जो खासकर भारतीय संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन पहले संस्कृति के लक्षणों को देख लेते हैं। मजूमदार एवं मदान ने संस्कृति को समझने के लिए, मजूमदार एवं मदान ने संस्कृति के कुछ लक्षणों का उल्लेख किया है जो निम्न है। पहला लिखो, संस्कृति का इथॉस व इडोस पक्ष। इथॉस व इडोस पक्ष। संस्कृति का इथॉस व इडोस पक्ष। लिखो इसमें, लिखो क्रोबर ने, मानव शास्त्री हैं क्रोबर,
क्रोबर ने संस्कृति के दो पक्ष इथॉस और इडोस का उल्लेख किया है। इथॉस और इडोस का उल्लेख किया है। उनका मत है कि प्रत्येक संस्कृति का निर्माण इन दोनों पक्षों से मिलकर हुआ है। संस्कृति के निर्मायक तत्व, संस्कृति के निर्मायक तत्व, संस्कृति के निर्मायक तत्वों जो उसके औपचारिक एवं बाह्य रूप को प्रकट करते हैं। संस्कृति के निर्मायक तत्व जो उसके औपचारिक एवं बाह्य रूप को प्रकट करते हैं, इडोस कहलाते हैं। इडोस, मूर्खता, संस्कृति के निर्मायक तत्व जो औपचारिक एवं बाह्य रूप को प्रकट करते हैं, इडोस कहलाते हैं। इडोस कहलाते हैं। इन्हें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है। इन्हें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है। बस ऐसे ही लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना आप इथॉस का क्या है। संस्कृति के वे पक्ष जो उसके गुणों, प्रेरक मान्यताओं, उसके गुणों, प्रेरक मान्यताओं और उसकी अभिरुचियों को प्रभावित करते हैं, और उसकी संस्कृति के वे तत्व जो उसके गुणों, प्रेरक मान्यता मतलब थीम, प्रेरक मान्यताओं और उसकी अभिरुचियों को प्रभावित एवं निर्धारित करते हैं, इथॉस पक्ष कहलाते हैं। इथॉस पक्ष कहलाते हैं। यह संस्कृति का भावात्मक पक्ष होता है। ये संस्कृति के आंतरिक गुण एवं सिद्धांत हैं। संस्कृति के आंतरिक गुण एवं सिद्धांत हैं। ठीक है ना। देखो, अब भी अपन ने जो पढ़ा भौतिक और अभौतिक, उसी को इनने नए शब्दों में कहा। इडोस मूर्तता, इसको अब भी हमने क्या बोला, भौतिक संस्कृति, और इसको क्या बोला, अभौतिक संस्कृति। लेकिन क्रोबर ने अलग नाम दे दिया, इथॉस और इडोस। तो भौतिक और अभौतिक के नाम से याद रख लेना। तो दूसरा पॉइंट लिख लेना, संस्कृति के प्रकट तथा अप्रकट तत्व। प्रकट व अप्रकट तत्व। इसने दिया क्लूखोन। तो मानव इंद्रियों के द्वारा हम संस्कृति के प्रकट या बाह्य रूप का अवलोकन करते हैं। देखो, मानव इंद्रियों के द्वारा हम
संस्कृति के प्रकट या बाह्य रूप का अवलोकन करते हैं। इन्हें इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। संस्कृति के कुछ अप्रकट तत्व होते हैं जिनका अवलोकन और अनुभव प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। अनुभव एवं प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। ये मानव व्यवहार में निहित अभिप्रेरकों एवं मनोवेगों के रूप में होते हैं। ये है मानव व्यवहार में निहित अभिप्रेरकों एवं मनोवेगों के रूप में होते हैं। ठीक है। ये भी देखो वही भौतिक और अभौतिक संस्कृति के ही टाइप हैं, लेकिन अब चूंकि अलग समाजशास्त्र ने अलग शब्द दे दिया है, तो अपन को प्रकट और अप्रकट पता होना चाहिए। एथॉस और इडोस, प्रकट और अप्रकट। अगला पॉइंट देखो, सांस्कृतिक संस्कृति निर्धारणवाद। संस्कृति निर्धारणवाद वाद कल्चरल डिटर्मिनिज्म। संस्कृति निर्धारणवाद। देखो संस्कृति निर्धारणवादियों का मत है कि समाज, आर्थिक संगठन और राजनीतिक व्यवस्थाएं सभी कुछ संस्कृति के द्वारा ही निर्धारित होती है। संस्कृति के द्वारा ही निर्धारित होती है। संस्कृति की अभिवृद्धि एवं क्रियाशीलता स्वयं संस्कृति के नियमों द्वारा संचालित होती है।
संस्कृति की अभिवृद्धि एवं क्रियाशीलता स्वयं संस्कृति अपने नियमों द्वारा संचालित करती है। ठीक है, देखो ये एक विचार है जो बेसिकली दिया है लेस्ली वाइट ने। लेस्ली वाइट। सांस्कृतिक निर्धारण, सब कुछ संस्कृति तय करती है। आपकी राजनीति, धर्म, सब कुछ संस्कृति तय करती है। आप कैसा बोलोगे, कैसा खाओगे, आपके कैसे विचार होंगे, सब संस्कृति तय करती है। व्यक्ति की भूमिका कुछ नहीं है। तो ये सिद्धांत कहलाता है सांस्कृतिक निर्धारणवाद। ठीक है। तो देखो इस संस्कृति के लक्षण में तीन ही बातें हैं। बातें और भी है, लेकिन देखो पेपर में जो पूछेगा वो यही है। आपसे पूछा जाएगा संस्कृति के पक्ष, तो आप दो पक्ष बता देना, इथॉस पक्ष और इडॉस पक्ष। या तो संस्कृति की विशेषताएं पूछेगा, या फिर संस्कृति के तत्व पूछेगा तो प्रकट और अप्रकट तत्वों को बताना पड़ेगा। लक्षण करके मुश्किल पूछे क्वेश्चन। ठीक है ना, लेकिन फिर भी अपन ने बता दिया कि मजुमदार और मदान ने इन लक्षणों की चर्चा की है। फिर अगला लिखना संस्कृति के उपादान, अगली हेडिंग है संस्कृति के उपादान, कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। देखो संस्कृति का निर्माण करने वाले प्रमुख अंग या उपादान निम्न है। संस्कृति का निर्माण करने वाले प्रमुख अंग या उपादान निम्न है। मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि संस्कृति किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। तो पहला लिखना संस्कृति तत्व। संस्कृति तत्व। सांस्कृतिक, लिख लेना सांस्कृतिक तत्व। कल्चरल ट्रेट, CUL, कल्चर ट्रेट, TRAIT, कल्चर ट्रेट। देखो संस्कृति की वो छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता, सांस्कृतिक तत्व कहलाता है। संस्कृति की वो छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता, यह संस्कृति की सबसे छोटी अविभाज्य एवं प्रकार्यात्मक इकाई होती है। यह संस्कृति की सबसे छोटी अविभाज्य एवं प्रकार्यात्मक इकाई होती है। सांस्कृतिक तत्व भौतिक एवं अभौतिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, समझ गए ना। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, जैसे पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका।
तो संस्कृति की वो सबसे छोटी इकाई जिसको और डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब चलिए डिवाइड तो तुम कर दोगे लेकिन फिर वो कोई काम की नहीं बचेगी, उसको हम कह रहे हैं सांस्कृतिक तत्व। भौतिक अभौतिक दोनों होते हैं। जैसे ये पेन, ये कल्चर ट्रेट है, इसको अलग कर देंगे, इसको विभाजन कर देंगे तो ये दो टुकड़े हो जाएंगे लेकिन ये कोई काम का नहीं बचेगा। इसका अस्तित्व ही तब है कि जब इसमें लेब ढक्कन सब चीज मौजूद है, तो ये कल्चर ट्रेट है। भौतिक अभौतिक दोनों हो जाएगा। भौतिक में पेन हो गया, वो जो छोटी सी छोटी इकाई जो उपयोगी है, कुर्सी हो गई, पंखा हो गया। अभौतिक में आपकी प्रथाएं परंपराएं रहेंगी जिनको वो, विभाजन से मतलब क्या है ना, कि यदि उसके बाद उसका विभाजन कर दिया जाएगा तो वो कोई उपयोग का नहीं बचेगा, तो उसको कह रहे हैं कल्चर ट्रेट। दूसरा लिखो, संस्कृति संकुल। संस्कृति संकुल, कल्चर कॉम्प्लेक्स। कल्चर कॉम्प्लेक्स। देखो, सांस्कृतिक तत्व के समुच्चय को कल्च सांस्कृतिक तत्व के समुच्चय को सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। संस्कृति संकुल संस्कृति के किसी एक समूह के साथ इस प्रकार गुथा रहता है। संस्कृति संकुल संस्कृति के किसी एक समूह के साथ इस प्रकार घुला होता है, इस प्रकार गुथा होता है, इस प्रकार गुथा होता है कि वह एक अंतर संबंधित समष्टि को साकार बनाता है। वह एक अंतर संबंधित समष्टि को साकार बनाता है। वह एक अंतर संबंधित समष्टि को साकार बनाता है। समझ रहे ना, जब सांस्कृतिक तत्व आपस में जुड़ जाते हैं और एक अर्थपूर्ण मतलब अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ते हैं, तो वो संस्कृति संकुल का निर्माण करते हैं। जैसे क्रिकेट का खेल एक संस्कृति संकुल है। क्रिकेट का खेल एक क्या है, संस्कृति संकुल है, जो बहुत सारे सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जैसे गेंद, बैट, स्टंप, उसके नियम कानून सबको मिला दिया गया है। एक अर्थपूर्ण ढंग से ये सब सांस्कृतिक तत्व जुड़ते हैं तो क्या बना गया क्रिकेट का खेल। और क्रिकेट का खेल क्या है, सांस्कृतिक संकुल। तीसरा लिखना है इसमें, संस्कृति प्रतिमान। संस्कृति प्रतिमान, कल्चर पैटर्न। कल्चर पैटर्न।
देखो, व्यवहार के समान तरीके तथा उनके साथ जुड़े हुए विश्वासों को सांस्कृतिक प्रतिमान कहते हैं। व्यवहार के समान तरीके तथा उनके साथ जुड़े हुए विश्वासों को सांस्कृतिक प्रतिमान कहते हैं। प्रत्येक समाज का एक विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिमान होता है। प्रत्येक समाज का एक विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिमान होता है। अर्थात प्रत्येक संस्कृति प्रत्येक संस्कृति का एकीकृत स्वरूप एक जीवन शैली को प्रकट करता है। प्रत्येक संस्कृति का एकीकृत स्वरूप एक जीवन शैली को प्रकट करता है, जिसकी रचना सांस्कृतिक तत्वों के संकुल के संयोजन से होती है। जिसकी रचना सांस्कृतिक तत्वों के संकुल के संयोजन से होती है। ठीक है, देखो, सांस्कृतिक प्रतिमान कल्चर पैटर्न में क्या कह रहे हैं कि जो सांस्कृतिक संकुल है, सांस्कृतिक तत्व है, एक वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो उसी को सांस्कृतिक प्रतिमान कहते हैं। और इसी सांस्कृतिक प्रतिमान से क्या होता है, प्रत्येक संस्कृति की विशेष विशेषता बनती है। एक व्यक्ति एक संस्कृति का सिद्धांत कहते हैं। मतलब एक जो संस्कृति है, वो उसमें उस संस्कृति में जो लोग रह रहे हैं सबको समान रूप से प्रभावित करेगी। दूसरी संस्कृति का व्यक्ति दूसरा टाइप का रहेगा, इस संस्कृति का व्यक्ति अलग टाइप का। मतलब हर संस्कृति का व्यक्ति अलग अलग है। एक संस्कृति एक व्यक्ति, यही है कल्चरल पैटर्न। जैसी संस्कृति वैसा व्यक्ति। ठीक है, बस इतना ही कल्चर पैटर्न है। चौथा पॉइंट लिखना, संस्कृति क्षेत्र, कल्चर एरिया। संस्कृति क्षेत्र, कल्चर एरिया। देखो, प्रत्येक संस्कृति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक ही विस्तृत होती है। प्रत्येक संस्कृति की निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तृत होती है, इसे ही संस्कृति का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो देखो, ये सांस्कृतिक तत्व उपादान है, संस्कृति के उपादान है। कोई भी संस्कृति इन सबसे मिलकर बनी होती है। इन्हीं सबका एकीकरण, जैसे हम कहें संस्कृति का एकीकरण या संस्कृति का संगठन, तो इन सबसे मिलकर ही संस्कृति बनती है। लेकिन याद रखना कि सिर्फ इनके मिलने से नहीं होता, इनका अर्थपूर्ण मिलन। इनका ऐसा नहीं कि कचरे का ढेर टाइप लगा दिया।
भाई यदि साइकिल का निर्माण भी करना है तो समस्त कलपुर्जों को एक निश्चित क्रम में जमाना पड़ेगा, तब साइकिल बनेगी। तो इसी टाइप से इनका क्या है, अर्थपूर्ण संयोजन होता है, तब संस्कृति का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक तत्व हो गए। ठीक है, आगे इसमें अब कल देखेंगे, इसमें अपन को भी संस्कृति से भौतिक और अभौतिक से संबंधित एक अवधारणा देखनी है, और फिर अपन संस्कृति से संबंधित कुछ शब्दावलियों को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आगे कल देखेंगे।